हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया, पेज नंबर 141 टू 142। इस पेज पर नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर ऑन ए स्क्वायर ग्रिड पेपर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। मेक एज मेनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन whose length and width are whole numbers of units such that the area of the rectangle is 24 स्क्वायर यूनिट। मतलब आपको एरिया दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 24 स्क्वायर यूनिट। अब वो बोल रहे हैं आप जितने मर्जी चाहे स्क्वायर पेपर पर रेक्टेंगल बनाओ और हर स्क्वायर है, जैसे ये स्क्वायर पेपर है आपका, हर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 स्क्वायर यूनिट और आपको एरिया भी दिया हुआ है 24। तो देखो अगर आपको एरिया दिया हुआ है 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, तो आप कौन कौन सी डायमेंशंस ले सकते हो, मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या क्या ले सकते हो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 24 आए। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ठीक है, तो इजिकल टू 24 ये हमें दिया हुआ है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ इस तरह लेने डायमेंशंस की मल्टीप्लाई करके 24 आए। तो हम देखेंगे एक तो आपका आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 124, मतलब अगर हम लेंथ 24 लें यूनिट और ब्रेथ 1 यूनिट लें तो भी आपका ये आएगा एरिया। अगर हम 2 लें ब्रेथ और ये लेंथ लें 12 तब भी 24 आएगा स्क्वायर यूनिट। 3 की टेबल में भी आता है, देखो अगर हम 3 इंटू 8 करें तब भी 24 आ जाएगा, ये डायमेंशंस भी ले सकते हैं हम, या हम 4 इंटू 8 करें तब भी ले सकते हैं हम, 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो इसका मतलब, और 5 की टेबल में तो आता नहीं है तो 5 नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास 4 डायमेंशंस आ गई जिनसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करें जिनका की एरिया 24 आए। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या कर रहे हैं हम, 24 के फैक्टर्स निकाल लिए हमने, है ना, 2 फैक्टर है, ये भी 24 के फैक्टर है, ये भी 2 और 12 भी है। तो इससे हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करने, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। इसमें पहला है आपका 24 लेंथ है और 1 जो है वो ब्रेथ है। तो 1 तो मतलब कितना हो गया, यहां से यहां तक हो गया ये 1 स्क्वायर यूनिट बोला है उन्होंने, 24 काउंट कर लेते हैं, यहां से ले लेते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब यहां से लेना पड़ेगा आपको तब 24 काउंट होगा। तो पहली फिगर आ गई आपकी ये, जिसमें ये जो है लेंथ जो है वो है 24, ये 24 यूनिट है और ये 1 यूनिट। अच्छा, दूसरा है आपका 2, अब इसको 2 ले लेते हैं हम 1 की बजाय, और कितना है 12। तो इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको भी हम कर लेते हैं। तो ये आपका दूसरा रेक्टेंगल बन गया, इसकी डायमेंशंस हो गई, ये 2 हो गई, ये 12 हो गई। इसको आप वर्टिकली भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है आपका 3 और 8, तो हम 3 ले लेते हैं, वर्टिकली बना लेते हैं। देखो हम वर्टिकली भी बना सकते हैं, ये 3 ले लिया हमने, है ना, और 8 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये 3 है, इधर 8 है। नेक्स्ट है 4 एंड 8, इसको भी आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, ये थर्ड फिगर हो गई। नेक्स्ट है आपका 4 एंड 8, 4 8 नहीं, 4 और 6, 4 6 होता है 24। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये एक बन गया आपका, ये इसमें आ गया 4, इधर 6। तो इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें आगे पूछा है कि
विच रेक्टेंगल हैज ए ग्रेटर पेरीमीटर, कौन सा रेक्टेंगल इसमें ऐसा है जिसका पेरीमीटर ज्यादा है। तो हम निकाल लेते हैं, इसमें पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। फर्स्ट फिगर का निकालते हैं पहले, पेरीमीटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी दी हुई है 24 प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 25, 50 स्क्वायर यूनिट। ये आपके फर्स्ट वाले रेक्टेंगल की आ गई। सेकंड की निकालते हैं हम, सेकंड फिगर की, इसमें है डायमेंशंस 12 और 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 14, 28 स्क्वायर यूनिट। ये फर्स्ट की, ये सेकंड की। थर्ड की निकालते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 है, तो आज का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 3, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 11, 22 स्क्वायर यूनिट। फोर्थ फिगर देख लेते हैं, 4 और 6 है, पेरीमीटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 4, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 20 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मतलब उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे, एक तो किसका ग्रेटेस्ट पेरीमीटर है और किसका लीस्ट पेरीमीटर है। तो आप, एक तो पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है, इसमें आप देखो वैसे देखने से भी पता लग रहा है, देखो कितनी बड़ी बाउंड्री है, क्योंकि हमने एक एक जो यूनिट है उसको ऐसे खोल के एक्सपेंड कर दिया है। और इसमें हम देखो जैसे जैसे इसका ये कम हो रहा है, इनको कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, पेरीमीटर कम होता जा रहा है इनका, है ना। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया, देखो कितना हो गया 50 आया इसका, और सबसे छोटा सबसे लीस्ट कितना हुआ, ये फोर्थ फिगर का। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे द फर्स्ट फिगर, द फर्स्ट रेक्टेंगल with dimensions length 24 units and breadth 1 unit has greatest perimeter। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीस्ट का, तो उसमें फोर्थ वाला था, लिखेंगे द लास्ट रेक्टेंगल विद डायमेंशंस, लेंथ कितनी थी उसमें 4 और 6 था ना, 6 यूनिट, एंड ब्रेथ 4 units has least perimeter। ये देखिए हमने बनाया था, इसमें सबसे छोटा इसका है, ये देखो, और ये तो कितना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह का एक क्वेश्चन है, इफ यू टेक ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर आप एक रेक्टेंगल हो जिसका एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर है, व्हाट विल योर आंसर बी, आपका आंसर क्या होगा। गिवन एनी एरिया इज इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर एज वेल एज द लीस्ट पेरीमीटर। अगर कोई भी एरिया दिया हुआ है तो क्या ये पॉसिबल है कि आप बता सको, प्रिडिक्ट कर सको, पहले से ही बता सको बिना सॉल्व किए कि किसका कौन सी शेप है जिसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम। तो लास्ट क्वेश्चन अभी जो हमने किया उसमें 24 स्क्वायर यूनिट था, इसमें है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका मतलब साइड सेंटीमीटर में होंगी एक तो, और आपको वैसे ही करेंगे, सिर्फ एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है। ठीक है, इसमें एरिया कितना दिया हुआ है 32, 32 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ इस तरह लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 32 आए। तो इसमें भी हम दोनों के फैक्टर्स इसके निकाल लेंगे 32 के, तो एक तो आ जाएगा देखो लेंथ 32 मल्टीप्लाइड बाय 1 32, इसमें लेंथ ये हो गई, ये ब्रेथ हो गई। दूसरा ले लेते हैं हम 16 इंटू 2 इज ऑल्सो 32, इसमें लेंथ होगी ब्रेथ होगी,
और आपका हो गया 16 के बाद 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की में आता है, तो 8 4 जा 32, ठीक है। फिर 5 में नहीं, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में ऐसे नहीं आता है, ये 8 में आता है। तो 8 और 4 सेम रिपीट होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए जिसके हम रेक्टेंगल बनाए, तो एरिया सेम रहेगा, है ना। और आप देखोगे इसमें पेरीमीटर डिफरेंट हो जाएगा, जैसे हमने 24 वाला किया था। 24 में हमने देखा था कि देखो जो हमने इस तरह बनाया था इसमें ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में था, इसका सबसे बड़ा था पेरीमीटर, तो इसी से हम बता देंगे इसमें भी अगर हम इसको देखेंगे तो इसका पेरीमीटर ज्यादा होगा, क्योंकि तो इसमें ही और ऐड कर देंगे हम 32 करने के लिए 24 थे टोटल, इसमें ही और हम 8 और ऐड कर देंगे, सेम बनाएंगे, ठीक है ना। यही तो लिखा हमने, और सबसे छोटा इसका हो जाएगा, जैसे इसमें इसका पेरीमीटर था। तो हम डायमेंशंस को देख के भी बता सकते हैं कि किसका पेरीमीटर ज्यादा होगा, किसका कम। तो वो कह रहे हैं ना कि इज इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, तो यस it is possible to predict the shape of rectangle with the greatest perimeter and least perimeter with the help of dimensions, length and breadth of the rectangle। उसको हम अगर हम स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो हमें पता लग जाएगा। देखो जैसे ये है 32 इंटू 1, तो इसमें देखो इसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 1 1 1 32 टाइम्स हो जाएगा। तो इन दिस केस क्या होगा, रेक्टेंगल विद लेंथ 32 एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसमें सेंटीमीटर लिखेंगे, हैज ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, और रेक्टेंगल विद लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर हैज स्मॉलेस्ट या लीस्ट पेरीमीटर। तो इस तरह आपने देखा, हम डायमेंशन से ही बिना ड्रॉ करे भी बता सकते हैं आप, लेकिन इसको ड्रॉ करके देखिएगा स्क्वायर पेपर लेके, उस पर जैसे आपने 24 का हमने किया था वैसे ही आप 32 का खुद से करेंगे। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।